भदोही जिले में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इस अहम खबर के साथ करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। भदोही शहर के 2 कालीन कारखानों पर श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस के साथ की गई छापेमारी के दौरान दोनों कालीन कारखानों से 11 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। साथ ही श्रम विभाग ने सड़क निर्माण में लगे एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रतिमा मौर्य ने बताया कि भदोही शहर के जलालपुर भट्टा पर कालीन कारखाने पर छापेमारी की गई। यहाँ 7 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। इसी तरह सरोही के दुलमदासपुर में भी कालीन कारखाने पर छापेमारी की गई है। यहाँ के कालीन कारखाने से 4 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। सरोही में बरामद बाल श्रमिकों को लेकर बताया जा रहा है स्कूल में छुट्टी होने के कारण बच्चे अपने बुनकर परिजनों के पास आए हुए थे। इसी तरह असनाव बाजार के बभनौटी मार्ग पर सड़क नवीनीकरण कार्य में एक बाल श्रमिक लगा हुआ था, उसे भी मुक्त कराया गया है। सभी बरामद बाल श्रमिकों के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम में मयंक मिश्रा, इंदु प्रकाश, पप्पू राव, इंद्रजीत तिवारी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस में रेहाना नामक एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। फूलपुर के अतर सुइया से पहुंचे मायके वालों ने हत्या कर बेटी का शव दफनाए जाने का आरोप लगाया है। भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए अतर सुइया निवासी हनीफ अली की पत्नी नूरजहां ने बताया कि वह अपनी पुत्री रेहाना की शादी पिपरिस निवासी सलमान के साथ की है। भोर में उसकी पुत्री की मौत की सूचना मायके वालों को दी जाती है। पहुंचने पर देखा गया कि जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसके पुत्री का शव दफना दिया गया है। कहा कि अक्सर उसकी पुत्री रेहाना को ससुराली दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मृतक विवाहिता की मां नूरजहां ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के बाबा सेमरात नाथ धाम मंदिर के बगल मौजूद मां दुर्गा व हनुमान जी के मंदिर में चोरी हुई है। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे ब्रिजलाल गिरी ने देखा कि माता दुर्गा की प्रतिमा में चांदी की लगी आंख व बजरंगबली की चांदी की आंख गायब थी। यह बात गांव में तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। मंदिर के मठ विनोद गिरी ने इसकी सूचना कोयरौना पुलिस को दी थी। मंदिर में हुई चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। उधर मंदिर के मठ विनोद गिरी ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड के 2 जवान तैनात किए गए हैं। बावजूद रात में चोरों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को भदोही जिले में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। भदोही जिले में 12 केंद्रों पर 2 पालियों में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई गई। 5310 परीक्षार्थियों में से 4883 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 427 परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी उमस से परीक्षार्थी व उनके अभिभावक केंद्रों पर परेशान देखे गए। डीएम गौरांग राठी के नेतृत्व में जिले में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में पेपर खोले गए। परीक्षा में नियुक्त सभी मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों का जायजा लेते रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रों पर पुलिस भी मुस्तैद रही। महिला की गुहार व बचाओ की आवाज लगाने के बाद राहगीरों की जुटी भीड़ ने एक ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई से ऑटो चालक घायल हो गया है। पुलिस के पहुंचने के बाद सच्चाई सामने आई। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज त्रिमोहानी का है। बिराहिमपुर निवासी नाहू यादव ज्ञानपुर से गोपीगंज के बीच ऑटो चलाता है। गोपीगंज से सवारी लेकर वह ज्ञानपुर पहुंचा था। ऑटो में एक महिला सवार थी। ऑटो चालक ने किराया मांगा, जिससे महिला भड़क गई। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और मोबाइल छीनने का आरोप लगाने लगी। इस दौरान पहुंची राहगीरों की भीड़ ने ऑटो चालक को पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान मौका पाकर महिला फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। पुलिसिया पूछताछ में ऑटो चालक ने बताया कि महिला किराया नहीं दे रही थी। झूठा आरोप लगाकर उसकी पिटाई करा दी गई है।
चौथी जैसे मांगलिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुई है। मारपीट से इलाके में हड़कंप मच गया था। दोनों पक्षों ने पुलिस से अलग अलग शिकायत की है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के जलालपुर मोहल्ले का है। एक तरफ जहां दिनेश चंद यादव उर्फ मुन्ना ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मांगलिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग पहुंचे और मारने पीटने लगे। कहा कि उनके लड़के लक्ष्मण यादव को चोटें आई हैं। इसी तरह जलालपुर निवासी अजीत यादव की पत्नी रेखा यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए कहा कि सीता देवी अपनी बहू को लेकर रात 8 बजे दवा लेने जा रही थी, जहां प्याजू नामक व्यक्ति बहू का हाथ पकड़ने लगा। विरोध करने पर धमकी दी गई। दोनों पक्षों ने शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के मुस्लिम युवाओं ने भीषण गर्मी में ठंडा शरबत पियाऊ कैंप लगाकर राहगीरों, परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों की प्यास बुझाई है। भदोही शहर के पायल टाकीज पर इलाके के मुस्लिम नौजवानों ने भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडा शरबत पियाऊ कैंप लगाया था। आपको बता दें कि पायल टाकीज के समीप MS समद इंटर कॉलेज में दूर दराज से परीक्षार्थी पहुंचे थे। 2 पालियों में B.Ed की होने वाली परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी व उनके अभिभावक पहुंचे थे, जहां मुस्लिम नौजवानों ने ठंडा शरबत पियाऊ कैंप लगाकर राहगीरों सहित परीक्षार्थियों की प्यास बुझाई है। इस नेक पहल की हर कोई सराहना करते देखा गया। पियाऊ कैंप में आदिल सिद्दीकी, सैयद शम्स, जफर, आदिल, इरशाद खान, साबिर खान, बल्ला, आमिर खान आदि लोग मौजूद रहे। घर से लापता विक्षिप्त युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पहचान कराई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के झिलिया पुल का है। जखाव गांव निवासी लक्ष्मीधर तिवारी का 35 वर्षीय पुत्र शरद तिवारी अर्ध विक्षिप्त बताया गया है। वह घर से मंगलवार को निकल गया था और गुरुवार को उसका शव झिलिया पुल के एक बाउंड्री वाल के पास पाया गया। सूचना पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक का शव परिजनों को सौंप दिया था। औराई के उगापुर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उगापुर पुलिस चौकी के सामने संचालित होने वाले एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ऋषभ गुप्ता ने यूपी डायल 112 व औराई पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि 2 बाइक से पहुंचे 3 लोगों ने केंद्र में तोड़फोड़ करते हुए 1,15,000 रुपया लेकर भाग गए। हरकत में आई पुलिस ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ऋषभ गुप्ता ने लिखित सूचना देते हुए इस तरह का आरोप लगाया है। उधर औराई पुलिस की जांच पड़ताल में मामला प्रेम प्रपंच का भी सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अखिल भारतीय श्री कांड कुब्ज वैश्य हलवाई मुदनवाल महासभा का 19वां स्थापना दिवस भदोही में धूमधाम से मनाया गया है। स्थापना दिवस पर ज्ञानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में महासभा द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जहां मुख्य अतिथि चेयरमैन ज्ञानपुर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता रहे, वहीं लगभग 20 जनपदों से महासभा के पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान मुदन सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे। इस दौरान चेयरमैन ज्ञानपुर ने कहा कि समाज के हर सदस्य को एकजुटता के साथ मुदनवाल समाज को शिक्षित करने का कार्य करना होगा। लगभग 20 जिलों से पहुंचे पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवशंकर मुदनवाल, कल्लू मुदनवाल, अनिल मुदनवाल, संतोष मुदनवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मोड़ बाजार में एक महिला बीमार हालत में बेसुध सड़क किनारे पड़ी पाई गई। आसपास के लोगों की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंची PRB 2299 ने महिला को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। महिला अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। महिला विक्षिप्त सी हरकत कर रही है। फिलहाल महिला का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। महिला के हाथ पर गोदना से महाजन सुनीता लिखा हुआ है। असनाव पुलिस चौकी इलाके के खिमहीपुर गांव में सुबह एक कच्ची बकरी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही खिमहीपुर इलाके में अफरा तफरी फैल गई।
खिमहीपुर निवासी हिंचलाल गौतम के कच्ची बकरी में आग लगते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और लोटा बाल्टी निजी समरसेबल से ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। लगभग 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। हिंचलाल के परिवार में एक युवती की शादी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कच्ची बकरी में आग लग गई। उधर आग बुझाने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम खिमहीपुर घटना स्थल पर पहुंची तो लोग भड़क गए। आग से बिस्तर, अनाज, बर्तन, गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि आग पर ग्रामीणों ने काबू पा लिया था। आग बुझाने में महेश, मनोज, आलोक, आशीष, सुनील, गौतम आदि ग्रामीण शामिल रहे। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। सत्यम न्यूज की खबर के बाद नहर में पानी लबालब पहुंच गया है। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। आपको बता दें कि उगापुर मानिकपुर नहर सूखी हुई थी। बिन पानी इलाके के किसान धान की नर्सरी नहीं डाल पा रहे थे। इलाके के किसानों ने सत्यम न्यूज को सूचना देते हुए सूखी नहर को लेकर खबर चलवाई थी। खबर चलने के बाद अब नहर में लबालब पानी आ गया है। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। जिलाधिकारी ने खबर को संज्ञान में लेते हुए सिंचाई विभाग को आदेश दिया था, जहां अब नहर में पानी छोड़ दिया गया है। तत्काल टिकट को लेकर एक बार फिर यात्रियों ने भदोही रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया है। टिकट के लिए पहुंचे भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी पप्पू धीवर ने बताया कि पीछे के दरवाजे से दलालों को तत्काल टिकट दिया जा रहा है, जबकि टिकट लेने के लिए पहुंचे यात्रियों को सर्वर डाउन होने सहित अलग अलग बहाना बनाकर उन्हें लौटाया जा रहा है। विरोध करने पर काउंटर पर तैनात कर्मी सरकारी कार में बाधा पहुंचाने की बात कहते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं। कहा कि इस भीषण गर्मी में भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षण खिड़की पर लाइन लगाने के बावजूद भी तत्काल टिकट नहीं दिया जा रहा है और दलाल आसानी से टिकट लेकर चले जाते हैं। पप्पू धीवर ने रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी गरीब का पैसा प्रधान परिवार ने हड़प लिया है। अंगूठा लगवाकर पीएम आवास योजना के तहत आया 1,10,000 रुपया निकालकर प्रधान परिवार ने मोटरसाइकिल खरीद ली है। ऐसा आरोप है डीग ब्लॉक के गुलौरी उपरवार निवासी हरिराम बिंद का। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए हरिराम बिंद ने बताया कि पीएम आवास के नाम पर उसके खाते में कुल 2 किस्तों में 1,10,000 रुपया आया हुआ था। कहा कि प्रधान व उसके बेटे ने अंगूठा लगवाकर उसका पैसा निकाल लिया है। पैसा मांगने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। उसी पैसे से प्रधान परिवार ने मोटरसाइकिल खरीदी है। शिकायती पत्र देते हुए हरिराम बिंद ने प्रधान परिवार पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर के रहने वाले विजय शंकर यादव की पत्नी उर्मिला देवी ने डीएम को शिकायती पत्र दिया है। कहा कि उसके पति काफी समय पहले लापता हो गए थे। वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती है, लेकिन उसके ससुराल के लोग उसे घर से भगाने की नीयत से आए दिन तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। बताया कि वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी। इसी दौरान ससुरालियों ने उसके कमरे का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया है और घर पहुंचने के बाद उसे मारने पीटने के लिए दौड़ाया गया। बच्चों के साथ भागकर वह अपनी जान बचाई। कहा कि पुलिस भी ससुर के प्रभाव में आकर कार्रवाई नहीं कर रही है। उर्मिला देवी ने शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के देवनाथपुर के समीप अजयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में भदोही के पिपरी रया निवासी सूरज दुबे नामक बाइक सवार घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। पिपरी रया निवासी सूरज दुबे बाइक से भदोही की तरफ जा रहा था। अजयपुर के समीप सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। उपचार के लिए बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन पहुंच गए थे। औराई के त्यूरी में गुंडई के बल पर दबंग जमीन हड़प रहे हैं। ऐसा आरोप है त्यूरी निवासी हरिबंश सिंह का। डीएम दरबार पहुंचे हरिबंश सिंह ने एक पत्र सौंपते हुए डीएम से गुहार लगाई है कि गांव में उसकी भूमि मौजूद है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
लेकिन विपक्षी उक्त भूमि को दबंगई के बल पर नाजायज गोल के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी औराई से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा कि मिक्सर मशीन, बालू गिट्टी रखकर विपक्षी उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की हरिवंश सिंह ने डीएम से गुहार लगाई है। ज्ञानपुर देवाजितपुर के ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान कृष्णाकांत उपाध्याय सहित समीम अंसारी, हरि गुप्ता, वारिस, सरताज अंसारी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने देवाजितपुर ग्राम सभा में प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार के खिलाफ हल्ला बोला है। कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा में काम चल रहा है। पाइप के लिए ठेकेदार द्वारा जेसीबी के जरिए खुदाई कराई गई है। मनरेगा मजदूरों के बजाय जेसीबी से ठेकेदार ने खुदाई कराई है। कहा कि गांव का आवागमन भी दुश्वार हो गया है। ठेकेदार की लापरवाही से कई बस्ती के लोग परेशान हैं। सड़क पर खुदाई होने की वजह से आए दिन वाहन गड्ढे में तब्दील इस सड़क पर फंस रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने मामले की जांच कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। ज्ञानपुर नगर निवासी रामाशंकर की पत्नी रुक्मणी देवी डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी भूमधरी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। जमीन पर बने कमरे का शटर तोड़कर दबंग उठा ले गए हैं तथा दीवार को क्षतिग्रस्त कर रास्ते का निर्माण करा रहे हैं। कहा कि भूमि कब्जा करने वाले प्लाटिंग कर रहे हैं। रुक्मणी देवी ने कहा कि इसकी सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन विपक्षी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए रुक्मणी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। कानपुर कोतवाली इलाके के 3 बरवा निवासी बंधु दुबे ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। तभी बाइक से पहुंचे कुछ लोगों ने उसकी मोबाइल व 5000 नगद छीनकर फरार हो गए। बंधु दुबे एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में सुरियामा के गजधरा निवासी एक बाइक चालक के खिलाफ तहरीर दी है। कहा कि वह साइकिल से था, उसकी साइकिल रोककर बाइक सवारों ने नकदी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायती पत्र देते हुए बंधु दुबे ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। घायल बेजुबान के इलाज के लिए युवाओं की टीम आगे आई। 1 माह से पड़ी घायल गाय का युवाओं ने इलाज किया है। आपको बता दें कि सुरियामा इलाके के अटल चौक के समीप एक गाय 1 माह से घायल होकर पड़ी थी, लेकिन कोई भी सुधि नहीं ले रहा था। लेकिन आसपास के दुकानदार धीरज यादव, राजू, राजन, रवि, नितिन, बलराम जैसे युवाओं ने घायल गाय का इलाज किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। 15 जून से 21 जून तक आयुष विभाग व पतंजलि परिवार द्वारा चलाए जा रहे योग शिविर का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर योग शिविर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर संदेश योगी सहित तमाम योग शिक्षक मौजूद रहे। योग शिविर में काफी लोगों ने पसीने बहाए हैं। औराई ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा सरकार का बखान किया गया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने औराई ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां मोदी सरकार का 9 वर्ष बेमिसाल बताते हुए तमाम संचालित योजनाओं का बखान किया गया है। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, बीरू शुक्ला, राजेंद्र दुबे, अर्चना पटेल, रेशमा बानो, अली हसन सिद्दीकी आदि भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। औराई इलाके के त्रिलोकपुर नहर के समीप पिछले दिनों ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाले 3 लोगों ने सेऊर निवासी सुरेंद्र को मारपीट कर घायल कर दिया था। सुरेंद्र मजदूरी कर घर लौट रहा था। गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र का वाराणसी में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस मामले में वांछित आरोपी राहुल को औराई पुलिस ने माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में औराई पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार, हरिवंश प्रताप, हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद व पंकज झा मौजूद रहे।
भदोही जिले के हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर पशु तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 15 गौवंश बरामद किया है, जिसमें 2 गौवंशों की मौत हो चुकी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। गोपीगंज पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी करते हुए 2 पिकअप पर लदे 15 गौवंशों को बरामद किया है। गिरफ्तार पशु तस्कर के 3 साथी मौके से फरार हो गए। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार पशु तस्कर बिहार का बताया गया है। बरामद गौवंशों को गौशाला में भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सदानंद सिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार राय, हेड कांस्टेबल अवधनाथ राय, कांस्टेबल योगेश कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। समय अभाव के कारण हम आप दर्शक बंधुओं का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन सत्यम न्यूज टीम आप मैसेज कमेंट जरूर पढ़ती है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें